चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कोहरा ठंड दोनों का डबल अटैक, 45 जिलों में अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य के 45 से अधिक जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। तराई और पश्चिमी यूपी में घने से बहुत घना कोहरा छाने की चेतावनी दी गई, जहां विजिबिलिटी शून्य के करीब रह सकती है। इसके साथ ही कई जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात बनेंगे। प्रशासन ने वाहन चालकों और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। शीतलहर से यूपी बेहाल, राहत अभियान तेज। आज गोरखपुर में सीएम योगी का दौरा। उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी जिलों में रैन बसेरा अलाव और कंबल वितरण की व्यवस्था तेज कर दी गई, ताकि कोई भी जरूरतमंद ठंड से प्रभावित ना हो। इस कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। वो जरूरतमंदों में कंबल बांटेंगे और विरासत गलियारे व एनसीसी एकेडमी का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। यूपी में आंगनवाड़ी की 5500 से ज्यादा वैकेंसी, 12वीं पास महिलाओं के लिए सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में 12वीं पास महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। राज्य के कई जिलों में आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया अभी जारी है। जिन महिलाओं ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे अपने जिले की अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकती हैं। फिलहाल 5500 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जानी हैं, जिनकी आवेदन प्रक्रिया जल्द बंद होने वाली है। जिलेवार रिक्त पदों की संख्या और आवेदन की आखिरी तारीख विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। कानपुर नगर निगम की बड़ी राहत, 6500 में होगा नामांतरण, कूड़ा निस्तारण का अनुबंध निरस्त। कानपुर नगर निगम सदन ने शहरवासियों को बड़ी राहत दी। अब किसी भी भवन का नामांतरण मात्र 6500 रुपए में किया जा सकेगा। नगर निगम ने 1% नामांतरण शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। सदन में कुल 10 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 9 को मंजूरी मिली, जबकि 11,000 रुपए में मंगल भवन आवंटन का प्रस्ताव भी शामिल रहा। इसके साथ ही कूड़ा निस्तारण से जुड़ा अनुबंध सर्वसम्मति से निरस्त कर दिया गया। बीजेपी विधायकों की बैठक पर अखिलेश का हमला, कहा पार्टी दहाई भी पार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में 2.89 करोड़ वोट कटने से भाजपा में घबराहट फैल गई। मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देते हुए अखिलेश ने कहा कि इसमें 85 से 90% वोट भाजपा समर्थकों के हैं। इसके चलते हर सीट पर औसतन 61,000 वोट कम होंगे। वाराणसी में बनेगा संत कबीर टेक्सटाइल पार्क, 75 एकड़ में होगा निर्माण। वाराणसी के रमना क्षेत्र में 75 एकड़ भूमि पर संत कबीर टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के अनुसार इस परियोजना का शासनादेश जारी हो चुका है। टेक्सटाइल पार्क में बुनकरों से जुड़ी सभी इकाइयां एक ही छत के नीचे स्थापित की जाएंगी, जिससे उत्पादन और विपणन को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से नए उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नववर्ष पर काशी में उमड़ेगी भीड़, 5 लाख से ज्यादा पर्यटकों की संभावना, कई रास्ते रहेंगे बंद। नए साल के स्वागत और श्री काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु और पर्यटक काशी पहुंचेंगे। नववर्ष पर करीब 5 लाख से अधिक सैलानियों के आने की संभावना को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए। शहर को जोन और सेक्टर में बांटकर यातायात और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में अधिक भीड़ की आशंका के चलते कई मार्गों पर वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। यूपी के 12,000 से ज्यादा गांव की बदलेगी तस्वीर, हर गांव में मिलेगी आधुनिक सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 12,492 गांवों की तस्वीर बदलने की तैयारी कर ली है। इन गांवों में 40% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी को ध्यान में रखते हुए चयन किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि इन गांवों को सभी जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। यहाँ पेयजल की बेहतर व्यवस्था, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय, सोलर, स्ट्रीट लाइट, बोरवेल, डिजिटल लाइब्रेरी, मोटर शेड और शवदाह गृह जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
अलीगंज में पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन शुरू, शहर की सफाई को मिलेगी रफ्तार। नगर निगम ने स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र वार्ड के अलीगंज सेक्टर एल स्थित यादव लोहा भंडार परिसर में पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन महापौर सुषमा खरकवाल ने किया। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि इस अवसर पर पार्षद मानसिंह यादव, पर्यावरण अभियंता संजीव प्रधान और लखनऊ स्वच्छता अभियान के प्रोजेक्ट हेड अभय रंजन मौजूद रहे। वृंदावन योजना में तेजी, अरावली एनक्लेव में बनेंगे 240 नए फ्लैट। रायबरेली रोड स्थित वृंदावन योजना के अरावली एनक्लेव में अधूरा निर्माण कार्य अब पूरा किया जाएगा। आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यहां 240 नए 2 BHK फ्लैट बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, जबकि 6 महीने के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिषद के सचिव नीरज शुक्ल ने बताया कि मांग बढ़ने के बाद अधूरे 5 टावर्स का निर्माण फिर से शुरू किया जा रहा है। यूपी में खत्म होगी पैरोकारी व्यवस्था, थानों से हाईकोर्ट को ईमेल पर जाएगी जानकारी। उत्तर प्रदेश में अब पैरोकारी व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में डीजीपी कार्यालय ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके तहत अब पुलिस थानों से केस डायरी और अन्य जरूरी निर्देश सरकारी वकीलों को व्यक्तिगत रूप से भेजने के बजाय सीधे आधिकारिक ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने रतवार सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। फसल बीमा में घोटाले की आशंका, जांच शुरू होते ही पोर्टल का डेटा बदला। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जांच शुरू होते ही महोबा जिले में कई गांवों के बीमित किसानों की संख्या और रकबा तो वही रहा, लेकिन अगस्त की तुलना में दिसंबर में क्लेम भुगतान की राशि बदल गई। इससे पोर्टल में बड़े खेल का अंदेशा जताया जा रहा है। यूपी से 32,000 से ज्यादा शिक्षकों ने ब्रिज कोर्स के लिए किया आवेदन। उत्तर प्रदेश में बीएड योग्यता के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में चयनित 32,106 सहायक अध्यापकों ने 6 माह के ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन किया। ये ब्रिज कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी NIOS के द्वारा कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड अर्हताधारी शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। CCSU में PG डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एंड लॉ सीमित समय के लिए खुले आवेदन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 के लिए PG डिप्लोमा इन साइबर क्राइम एंड लॉ में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में ये 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा। छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर 4 जनवरी तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। मेरठ मंडल के कुल 20 कॉलेजेस में ये कोर्स उपलब्ध है। अमेठी में शिक्षकों को कुत्तों की निगरानी का आदेश, शिक्षक संघ भड़का। अमेठी में शिक्षा विभाग के एक नए आदेश ने शिक्षकों में नाराजगी पैदा कर दी। आदेश के मुताबिक अब शिक्षक केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आवारा कुत्तों की निगरानी भी करेंगे। उन्हें स्कूल परिसर और आसपास के इलाकों में कुत्तों की गतिविधियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। शिक्षक संघ ने इस आदेश को अनुचित बताते हुए कड़ा विरोध जताया। संघ का कहना है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य कराना उनके सम्मान और दायित्वों के खिलाफ है। आगरा में पंकज चौधरी का भव्य स्वागत, बोले भाजपा सर्व समाज की पार्टी, 2047 में बनेगा विकसित भारत। आगरा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलती है और सर्व समाज की पार्टी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चौधरी ने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में जोश बनाए रखने और जनता के हित में लगातार काम करने का आह्वान किया। संभल में मस्जिद में तेज आवाज में लाउड स्पीकर, मौलवी और मुतवल्ली पर मुकदमा। संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन में 8 पहर वाली मस्जिद में नमाज के लिए तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने के मामले में कार्रवाई हुई। शासन के गाइडलाइन और ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने मौलवी और मुतवल्ली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये घटना शुक्रवार शाम की है। इससे पहले घुंघावली गांव में डीएम की चौपाल के दौरान भी इसी तरह के मामले में कार्रवाई की जा चुकी है। प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी का निर्देश, गो आश्रयों में क्षमता से अधिक पशु न रहें।
बांधा और औद्योगिक विकास निर्यात प्रोत्साहन के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी ने गौआश्रयों को लेकर अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौआश्रयों में क्षमता से अधिक पशु न रखें। इसके अलावा पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं। बीमार पशुओं का समय से इलाज और नियमित टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। माघ मेले के दौरान प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर पार्किंग बंद, 42 वैकल्पिक स्थल होंगे उपलब्ध। प्रयागराज में माघ मेला 2026 के दौरान रेलवे स्टेशन पर पार्किंग 1 जनवरी से बंद रहेगी। ये कदम लगभग 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया। प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज और छिपकी स्टेशन पर वाहन पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। शहर में कुल 42 वैकल्पिक पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां से शटल बसेस के माध्यम से श्रद्धालु अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। यूपी में 31 दिसंबर को जारी होगी मतदाता सूची। 5.73 लाख नाम हटेंगे। 20 फरवरी तक नाम जोड़ने का मौका। उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के बाद 31 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 1 जनवरी से 20 फरवरी तक लोग आपत्ति दर्ज कर अपना नाम सूची में जोड़ सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के अनुसार 93% लोगों का नाम उनके पिता दादा का नाम 2003 की मतदाता सूची में था। कुल 82% फॉर्म जमा हुए हैं, जबकि 18% फॉर्म नहीं आए। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के पास फुल, हर दिन बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। यूपी के अयोध्या में रामलला के दर्शन को श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि 31 दिसंबर तक राम मंदिर के विशिष्ट और सुगम दर्शन के सभी पास फुल हो चुके हैं। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि बिना पास वाले श्रद्धालु भी आधे घंटे के भीतर सुगमता से रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। लखनऊ, गोरखपुर सहित 48 शहरों में 5 साल में रेल क्षमता होगी दोगुनी। रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए लखनऊ, गोरखपुर समेत देश के 48 प्रमुख शहरों में रेल क्षमता दुगनी करने की योजना बनाई है। अगले 5 वर्षों में इन शहरों से चलने वाली ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाएगी। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नए प्लेटफॉर्म, टर्मिनल, स्टेबलिंग लाइन और मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। साथ ही ट्रैक और सिग्नल सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा। केजीएमयू में धर्मांतरण का प्रयास, महिला आयोग को रिपोर्ट भेजी, जांच के लिए समिति गठित। केजीएमयू में पैथोलॉजी विभाग की महिला रेजिडेंट डॉक्टर के धर्मांतरण के प्रयास मामले में जांच रिपोर्ट अब राज्य महिला आयोग को भेज दी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी रेजिडेंट की मदद करने वाले की पहचान के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। डॉक्टर के पिता ने विभाग के ही एक पुरुष रेजिडेंट पर बेटी का धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया था। पीएचयू के अध्ययन से मुख कैंसर का इलाज होगा आसान, विशेषज्ञों ने बताए कारण। आईएमएस बीएचयू के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में हुए अध्ययन से मुख कैंसर के उपचार में नई राह खुल सकती है। विशेषज्ञों ने इस रिसर्च में टारगेट प्रेसिजन थेरेपी की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। अध्ययन जनरल म्यूटेशन रिसर्च रिव्यूज इन म्यूटेशन रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। इसमें 8000 वैज्ञानिक लेख और जीनोमिक डेटा का विश्लेषण किया गया। प्रोफेसर पांडे के अनुसार इससे मरीजों में कैंसर के कारणों की पहचान और प्रभावी उपचार योजना तैयार करना आसान होगा। भारत ने चिनाब नदी पर 260 मेगावाट दुलहस्ती स्टेट सेकंड परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 260 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेट सेकंड जल विद्युत परियोजना को भारत ने पर्यावरण मंजूरी दे दी। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने इस रन ऑफ द रिवर परियोजना को अपनी हाल की बैठक में मंजूरी दी। परियोजना की अनुमानित लागत 3200 करोड़ रुपए से अधिक है। मंजूरी मिलने के बाद निर्माण टेंडर जारी करने का रास्ता साफ हो गया। इस कदम से भारत ने सिंधु समझौते के तहत अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की स्थिति मजबूत की। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर जरूर कर लीजिएगा।